नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम में जन्म लेना अब भगवान भरोसे नहीं बल्कि नोटों के बंडल भरोसे तय होता है। जी हां, अगर आप अपने नवजात का अस्तित्व प्रमाणित करवाना चाहते हैं तो पहले अपने बटुए का वजन बढ़ाइए, वरना निगम के दरवाजे आपके लिए बंद रहे। नगर निगम का ऑपरेटर अब सीधे भगवान से भी ऊंचा दर्जा पा चुका है। ऊपर वाला तो सिर्फ जान देता है, पर हमारे मेदिनीनगर नगर निगम के ऑपरेटर महानुभाव उसका प्रमाण पत्र भी तभी देंगे जब आपके हाथ में 5-500 के 5-6 कड़क नोट होंगे। अगर आपके पास ये पवित्र नोट नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आपके बच्चे ने जन्म तो लिया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका अस्तित्व वैसे ही रहेगा जैसे सरकारी फाइलों में विकास कार्य, सिर्फ कागजों पर। दरअसल ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कई लोगों की शिकायत के बाद हमने पड़ताल की। शिकायतकर्ता ने पहचान छुपाने के वादे पर अपनी पीड़ा बताई और प्रमाण भी दिया है, जिसे हम आपको स्क्रीन पर इसकी गोपनीयता को ध्यान रखने की वजह से स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते हैं। मेदिनीनगर नगर निगम कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2500 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। अब ये पूरा खेल कैसे खेला जा रहा है, इसे समझिए। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर आप निगम के निवासी हैं तो होल्डिंग टैक्स का रसीद भी आपको जमा करना होगा, और यदि होल्डिंग टैक्स आपने जमा नहीं किया है तो आपके बच्चे को जन्म का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। साफ है कि होल्डिंग टैक्स जमा नहीं होने पर निगम से मिलने वाली सभी सुविधाओं से आपको वंचित किया जा रहा है। अब यह नियम सरकार का है या खुद बना लिया गया है, ये तो बाद की बात है, लेकिन नियम तो नियम है। पर ठहरिए, आपको अगर निगम के इस नियम पर यकीन है तो आज भी आप परी वाली कथाओं पर यकीन करते होंगे। अगर आपके पास होल्डिंग टैक्स का रसीद नहीं हो या कोई भी अन्य कागजात नहीं हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए। हमारी टीम से जो लोग मुखातिब हुए उन्होंने बताया कि पहले तो कई दिनों, कई सप्ताह, महीनों तक उन्हें घुमाया जाता रहा, लेकिन जैसे ही 500 के 5 कड़क नोट निकाले, सारा नियम कानून बस्ते में डालकर एक ही दिन में जन्म प्रमाण पत्र दे दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर हम सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत महतो के पास पहुंचे और पहले तो उनसे जाना कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के क्या नियम है। उन्होंने भी ये माना कि होल्डिंग टैक्स का रसीद जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए निगम में लिया जाता है, लेकिन कभी कभी आवश्यक होने पर बिना होल्डिंग टैक्स की रसीद लिए भी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। तब ऐसे में सवाल है कि आखिरकार नगर निगम के पास ऐसा कौन सा मानक है जिससे उन्हें पता चलता है कि किसे आवश्यक रूप से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और कौन मजाक मजाक में अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आ चुका है। यदि नियम होल्डिंग टैक्स रसीद लेने का है तो फिर बिना होल्डिंग टैक्स की रसीद लिए कैसे कई लोगों का प्रमाण पत्र बन गया, और यदि नियम होल्डिंग टैक्स की रसीद लेने का नहीं है तो फिर क्यों मेदिनीनगर के लोगों को बरगलाया जा रहा है। होल्डिंग टैक्स रसीद के नाम पर पैसे वसूलने का खेल खेला जा रहा है। कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? हालांकि इस पूरे मामले पर सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत मेहता ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा है कि इस मामले की उन्हें जानकारी नहीं थी। तत्काल उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। पहले सुनिए सहायक नगर आयुक्त ने क्या कहा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर होल्डिंग टैक्स संबंधी क्या नियम है? देखिए, वो जो भी निगम क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स पे करना अनिवार्य है, और हमारे स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये नियम भी है कि अगर जो होल्डिंग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो उनको निगम से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। तो उसमें एक जन्म और मृत्यु निबंधन भी एक उसमें से एक सुविधा है, तो उसको भी उससे वंचित किया जा सकता है जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। हमारी जानकारी में साक्ष्य के साथ एक खबर सामने आई है कि जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए एक लाभुक, तो इन्हें कहा गया कि बिना होल्डिंग टैक्स का नहीं बनेगा, लेकिन 2500 रुपये उनसे लेकर और बिना होल्डिंग टैक्स लिए एक ही दिन में उनका जारी कर दिया गया। ये कैसे हुआ? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि एप्लीकेशन जो जन्म और मृत्यु को लगता है उसमें होल्डिंग टैक्स एक डॉक्यूमेंट लगाना हमारी ऑफिस की तरफ से उसका अनिवार्य किया गया है। और अगर जैसे आपने बताया कि किन्हीं के द्वारा ये पैसे के नाम पे अगर सर्टिफिकेट बनाया गया तो उस पर आपके मामले को संज्ञान लेते हुए इसमें जांच अभी करवाया जा रहा है। अगर ये सत्यता इसमें पाई जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि सहायक नगर आयुक्त महोदय तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन जांच की जिम्मेवारी भी तो सहायक नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के किसी कर्मी को ही देंगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि उस कार्यालय के कर्मी ऑपरेटर के साथ संलिप्त नहीं हो?
जब तक जांच अंतर क्षेत्राधिकार नहीं होगा, किसी अन्य विभाग के पदाधिकारी जैसे श्रम विभाग, नियोजन विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग या अन्य किसी विभाग के पदाधिकारी यदि निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा कैसे? और ये बातें भी मैं नहीं कह रहा, ये संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्यपालिका से जुड़े लोगों को न्यायपालिका के कार्य से अलग रखना है। कार्यकारिणी और जांचकर्ता की भूमिका को अलग अलग करने का विधान है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि अपने ही केस में कोई भी जज की भूमिका में नहीं हो सकता। तब सवाल उठता है कि नगर निगम में फैले इस भ्रष्टाचार, जहां जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी वसूली का गंदा खेल खेला जा रहा है, इस पर कैसे और कौन रोक लगाएगा? और जितने भी नगर निगम में प्रत्याशी जितनी तैयारी चुनाव का कर रहे हैं, उसका एक छोटा हिस्सा भी निगम के कार्यशैली पर अपना ध्यान क्यों नहीं लगा रहे कि जनता से जन्म प्रमाण पत्र पर और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सेवाओं पर भी अब पैसा वसूला जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर कितना सक्रिय कदम उठाती है।